और आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के पहले गुरु माने जाने वाले पूज्य श्री गुरु नानक देव जी के बारे में। बताएंगे आपको इनके जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक साहेब सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। नानक जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी यानी 15वें कार्तिक पूर्णमासी को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कल्याण चंद या फिर मेहता कालू जी था। माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक जी के गांव का नाम तलवंडी था। तलवंडी का यह गांव आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। उनका परिवार कृषि करके आमदनी करते थे। गुरु नानक का जहां जन्म हुआ था वह स्थान आज उन्हीं के नाम पर वहां ननकाना के नाम से जाना जाता है। ननकाना अब पाकिस्तान में है। नानक जी में बचपन से ही आध्यात्मिक विवेक और विचारशील जैसी कई खूबियां मौजूद थी। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही हिंदी और संस्कृत सीख ली थी। 16 साल की उम्र तक आते आते वह अपने आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार बन चुके थे। इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और शास्त्रों के बारे में भी नानक जी को जानकारी थी। वे उम्र के 16वें वर्ष में शादी होने के बाद उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को छोड़कर धर्म के मार्ग पर निकल पड़े और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना आरंभ कर दिया। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु नानक जी ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वासों, पाखंडों आदि का जमकर विरोध किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिश्रित करके एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके मिलाधार थे प्रेम और समानता। यही बाद में सिख धर्म कहलाए। भारत में अपनी ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की और वहाँ के निवासी भी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। 25 वर्ष के भ्रमण के पश्चात गुरु नानक साहेब करतारपुर में बस गए और वहीं रहकर उपदेश देने लगे। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। 38 साल की उम्र में सुल्तानपुर लोधी के पास स्थित बैन नदी में नहाते समय गुरु नानक देव जी ने भगवान का उपदेश सुना कि वह महानता की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दें। उसके बाद वो पहला वाक्य जो उनके मुंह से निकला वह यह था कि ना तो कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है। उन्होंने अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को जीत लिया। लोगों को बेहद सरल भाषा में समझाया कि सभी इंसान एक दूसरे के भाई हैं। ईश्वर हम सब के पिता हैं। फिर एक पिता के संतान होने के बावजूद हम में ऊंच नीच कैसे हो सकती है। और चलिए अब आपको बतला देते हैं गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बारे में। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति जिन जिन स्थानों से पूज्य गुरु नानक साहब जी गुजरे थे वो आज तीर्थ स्थल का रूप ले चुके हैं। अंत में 22 नवंबर 1539 ईस्वी में जपूजी का पाठ करते हुए उनका स्वर्ग प्रयाण हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। और चलते चलते आपको गुरु नानक देव जी के बारे में बतला दें कि गुरु नानक देव जी अच्छे कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्राकृतिक से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा एक बहता हुआ नीर था, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द समा गए थे। तो आशा करता हूँ सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से यह जानकारी और दूर तक पहुंच सके। और साथ ही साथ